Hello students, welcome to MDC Learning. I, Sakina Miss, is going to teach you the subject Financial Accounting, and this is the last problem of buyback of shares. I know I'm coming to you after a very long time. बच्चों, I was missing all of you. I don't know आप लोग ने मुझे मिस किया कि नहीं किया. कुछ बच्चों का मुझे मैसेज भी आया कि मिस क्या हो गया, आपका लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहा है. बच्चों, आप लोगों का एडमिशन प्रोसीजर को लेके आई वाज लिटिल बिट बिजी इन दैट. फिर अपना FY बीकॉम का एडमिशन प्रोसीजर आ गया. फिर थोड़ा सा मेरा घर में मेरे बच्चे का मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गया था. बिकॉज ऑफ दैट वी वर वेरी लॉन्ग. नाउ डोंट वरी, we'll again start once back. This is the last problem from this chapter. Then I'm going to put a PDF of unsolved problem which you will be going to solve it, and Monday Tuesday I will come up with the new chapter. ओके लेकिन बच्चों ये बात याद रखो, आपको मैंने जो ये 2 चैप्टर्स करवाए हैं, आप ये 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो, आपका 50% ऑफ मार्क्स यू कैन इजीली कॉल फॉर. सी एग्जामिनेशन में कैसे होता है बेटा, आप लोगों का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर्स आता है, तो ये आपका हो गया 40 मार्क्स. 60 मार्क्स का आपको 3 प्रॉब्लम आते हैं. सो मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि अगर आप 3 चैप्टर अच्छे से करके जाते हो, आप 100 और 100 ला सकते हो. सी अगर मैंने एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा है तो वो मेरे किसी ना किसी के साथ के ऑप्शन में ही आने वाला है ना. वो चैप्टर अपने आप के ऑप्शन में आएगा ही नहीं. 90% तो वो केस होने वाला नहीं है. गलती से अगर हो गया तो चलो, हमने 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया तो 80 में से 60-65 तो आराम से मिल सकता है. वो एकदम रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन 99% 4 चैप्टर्स आपको एग्जामिनेशन है, 4 में से आपने 3 कर दिए, दैट मीन्स you are able to solve the whole paper. ओके सो ये सेकेंड चैप्टर है. आई थिंक आपको ये ज्यादा इजी लगा था. सो अभी मैं आपको अनसॉल्व वाले क्वेश्चन आज पोस्ट करूंगी, वो आप पूरा सॉल्व करोगे. फिर हम लोग 2-3 दिन के बाद वी विल कम अप विद द न्यू चैप्टर एंड विद विल बी लर्निंग इट. सो हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई थिंक एवरीवन इज फाइन, करेक्ट? चलो लेट्स स्टार्ट अगेन. एवरी टाइम मिस सकीना मिस क्या बोलते हैं, रीड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन टू ट्राई टू सॉल्व. देखो बच्चा, प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है. मुझे अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल सकती हूँ. अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे क्या पूछा गया यही समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ? सो व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, see that you understand the problem very nicely. See, summarize balance sheet of Shrinanath Limited as on 31st March 2014 is as follows. Share capital, इक्विटी शेयर दिया है 60 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 4 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 लाख है, डिबेंचर्स आपका 13% है 28 लाख, क्रेडिटर्स आपका 10 लाख है. तो टोटल आपका लायबिलिटी है 1 करोड़ 22 लाख. फिक्स एसेट है 67,000, इन्वेस्टमेंट है 25 लाख, इन एसेट्स है 30 लाख. अगेन आपका टोटल एसेट्स आ रहा है 1 करोड़ 22 लाख. असेट से द मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक. देखो असर्टेन मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब आपको क्या बोला है बच्चों, किया गया मेरा माउस, आपको क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक. मैक्सिमम मतलब आपको नंबर ऑफ कितना परचेज करना है ये आपको फाइंड करना है. ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बायबैक एट मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस. सी प्राइस भी आपको फाइंड आउट करने बोला, याद है मैंने आपको बोला था ये कौन सा मेथड है, हमारा सेम मेथड है, जिसमें नंबर भी मुझे फाइंड आउट करना है, अमाउंट भी मुझे फाइंड आउट करना है, दोनों मुझे फाइंड आउट करना है. अंडर द लॉ ऑफ 31st March 2014, assuming that buyback is actually carried out, record the journal entry in the books of Srinath and also prepares accounts to the notes. देखो आप खाली नोट्स टू द अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला, मैं वही प्रिपेयर करूंगी. बैलेंस शीट इज योर होमवर्क, वो आप खुद करो. अकाउंट आपको क्या बोला है, जर्नल एंट्री बोला है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वाला हम करेंगे, और फिर अकाउंट्स पूछा है, पूरा बैलेंस शीट नहीं पूछा है. विद रिस्पेक्ट ऑफ शेयर क्या क्या करना है, अकाउंट्स टू द नोट में हमें पता है कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, दैट्स ऑल. फॉर्मिंग द बैलेंस शीट, देखो अंदर लिखा भी है डोंट प्रिपेयर द बैलेंस शीट. आपको बोला है क्वेश्चन में प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, डोंट. एग्जाम में, और ये देखो 2015 में ही आया था TY बीकॉम में. कब आया, 2015 में, यानी कि आप 2021 में एग्जाम देने वाले हो, ये 2015 में आया, यानी 6 साल पहले ही आया था. और नवंबर 2018 में भी आया था, यानी कि 3 साल पहले भी आया था. नॉर्मली बच्चे TY बीकॉम के लेवल पे सेम प्रॉब्लम्स आते नहीं है. यू आर वेरी लकी अगर आपको एग्जैक्टली आपने जो सॉल्व किया वो आता है. वर्डिंग चेंज होता है, अमाउंट चेंज होता है, आपको वही समझना है आपको क्या करना.
नाउ सी मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक करना है तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला याद है, मैंने आपको दो चीजें सिखाई, आई थिंक आज को फिर से आई थिंक भूल गए होगे सब जन। ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, यहाँ पे आपको ऑफर प्राइस दिया गया है, ऑफर प्राइस दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आपको पैसा दिया गया है और नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने बोलता है। उसके अंदर देखिए हमारे 4 स्टेप्स है, सोर्सेस, ओन फंड, अमाउंट, 25% ऑफ इक्विटी शेयर, मैक्सिमम पॉसिबल इज लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 और लास्ट इज हमारा स्टेप्स है। ओके उसके बाद सेकेंड मेथड में हमने आपको क्या कराया है, ये वाला मेथड अभी हमें काम आएगा, जहाँ पे व्हेन द प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स नथिंग इज गिविंग आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे देखो आपको सोर्सेस निकालना है, 25% ऑफ ओन निकालना है, मिनिमम ओन फंड निकालना है और ये तीनों से जो छोटा होगा वो मैक्सिमम बायबैक होगा। 25 यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा, ये दोनों से आप डिवाइड करोगे आपको मैक्सिमम ऑफर प्राइस मिलेगा। ये तीन में से जो कम होगा वो आपका अमाउंट होगा और ये दो में से जो फिगर आएगा वो आपका ऑफर प्राइस होगा। समझ में आया बच्चों? लेट्स डू दिस नाउ। व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, हमको ऑफर प्राइस वाला नहीं कर, हमें ये करना है। चलो कंडीशन ऑफ बायबैक व्हेन द प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर इज टू बी, देखो हमें प्राइस भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना है। सो पहले आता है सोर्सेस। सोर्सेस में इस बार मेरे पास सिर्फ दो ही चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम है जो 4 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो 20 लाख है। आप बोलेंगे मिस कैसे पता चला? बच्चों प्रॉब्लम रीड करते समय हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, ऐसे ही आंख बंद करके प्रॉब्लम रीड करना नहीं होता है। देखो यहाँ पे दो चीजें, सिक्योरिटी प्रीमियम इस 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस 20 लाख, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चलो जनरल रिजर्व मेरे पास नहीं है तो आई विल राइट योर नील, नहीं है तो नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास 20 लाख है, करेक्ट है। और सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास कितना है, 4 लाख, करेक्ट। अब ये दोनों को मैं जब टोटल करती हूँ तो इट कम्स टू 24 लाख। तो ये मेरा पहला फिगर, 24 लाख इज माय फर्स्ट फिगर, करेक्ट। मैंने आपको बोला हाईलाइट, हम लोग जब कॉलेज में करते हैं ब्लैक बोर्ड होता है तो व्हाट वी डू, वी पुट सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। इधर मुझे करने में थोड़ा सा टेंशन है इसलिए मैं कलर कर देती हूँ। फिर आपको मैंने क्या बोला था, ये सीधा 4 लाख किधर आएगा, इधर आ जाएगा, करेक्ट ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपका ओन कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको एक ही दिया है, क्या? इक्विटी शेयर 60 लाख। चलो इक्विटी कैपिटल 60 लाख, करेक्ट। ये दोनों का टोटल कितना आया, 6 + 2 इज 84, है ना, 84 लाख। अब 84 लाख का 25% आपको क्या लेना है, 84 लाख का 25%। ऑब्वियसली उसके लिए मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। चलो 84 1 2 3 4 5 इंटू 25% कितना आया, 21 लाख। सो आपका ओन फंड कितना हो गया बच्चों, 21 लाख। तो ये आपका तीसरा फिगर हो गया विच इज कमिंग, दूसरा फिगर हो गया जो 21 लाख है। नाउ थर्ड कंडीशन, आपको पता है ना इसमें आपका थर्ड कंडीशन आता है मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड आपको पहले फंड लेना है। सो आपका ओन फंड कितना है, 84 लाख, करेक्ट। 50% ऑफ बोरोड फंड, 50% ऑफ बोरोड फंड। अब बोरोड फंड देखो आपका कितना है, आई थिंक एक ही है, 13% डिबेंचर्स 28 लाख। क्या आएगा आपका, 13% डिबेंचर्स तो 28 लाख इंटू 50 डिवाइड बाय 100। चलो कितना आएगा, सिंपल है ना भाई, 24 का आधा कितना होता है, 14 लाख, बराबर के नहीं। तो ये आ जाएगा मेरा 14 लाख, करेक्ट। 84 में से 14 गया तो कितना बचा बच्चों, 440 हो जाएगा, ये आएगा 70 लाख। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 70 लाख। आपको मैंने मैक्सिमम
बायबैक क्या बोला है? लीस्ट ऑफ, चलो जाने दो। आपको मैंने मैक्सिमम बायबैक क्या बोला है बच्चों? हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? बहुत दिन क्या सकीना मिस भी कंप्यूटर पे बैठे तो हाथ फिस रहे हैं। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज बायबैक इज लीस्ट ऑफ, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो देखो ये 70 लाख तो बहुत बड़ा फिगर है, बराबर है। अगेन वो कैसे चला गया? सत्तर लाख तो बहुत बड़ा फिगर है, तो ये तो हमारा चौकरी मार देंगे हम। चलो इसके बाद है हमारा 21 लाख 24 लाख। तो कौन सा कम है? 21 लाख। क्या कम है हमारा? 21 लाख। हम क्या लेंगे? तो देखो अमाउंट मुझे मिल गया, मेरा अमाउंट कितना आ रहा है? 21 लाख। क्या आ रहा है मेरा? 21 लाख मेरा अमाउंट आ रहा है, तो मुझे ये मिल गया। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी एट पार। एम आई करेक्ट? यस। सो 20 मेरा शेयर्स कितना है? 60 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो इट बिकम्स 6 लाख इंटू 25%। देखो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स दिखा, देखो मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स मुझे कैसे मिलेगा? देखो मेरा 60 लाख शेयर्स है, तो मैंने डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे मिलेगा क्या? 6 लाख मिलेगा शेयर्स, 25% ऑफ दैट। तो 6 लाख का 25% कितना आ रहा है? 6 लाख into 25%, that comes to 1,50,000। मैं यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स लेती हूँ, so it comes to 1,50,000। am I correct? so this is my next important figure। अब देखो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक मैंने क्या बोला है? पॉसिबल बायबैक इज व्हाट? यस, पॉसिबल बायबैक इज 21 लाख। जो मेरे को लीज मिला है उसको डिवाइड, देखो मैंने क्या बोला है? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इज 21 लाख डिवाइड बाय स्टेप नंबर 5 which comes to 1,50,000। am I correct? so what will be my possible amount? yes, what will be my possible amount? 21 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 150, 1 2 3 4। सो मेरा अमाउंट आ जाएगा 14 रुपीज। कितने रुपए में मैं बाय बैक करूंगी? 14 रुपया। आया स्टूडेंट समझने को? मैं नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 14 रुपए में बाय करूंगी और उसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 20 कितना आ जाएगा उसका अमाउंट? 21 लाख। कितना आएगा उसका अमाउंट? 21 लाख। समझ में आया सबके? आई थिंक यहाँ तक सबको याद। आई थिंक मुझे ये कराना ही नहीं था, आई शुड हैव स्टार्टेड डायरेक्टली द चैप्टर, अभी सबको आ गया होगा। ओके लेकिन इतने दिन बाद है तो मैंने अगेन रिवाइज किया। अब ये हो गया हमारा एक पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट है मेरा जर्नल एंट्रीज। अब आपको पता है जर्नल एंट्रीज में 4 एंट्रीज आती है, बिकॉज हमने कुछ भी बेचा नहीं है, कुछ भी खरीदा नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमें जर्नल एंट्रीज कितनी आती है? 4। कौन सी 4 आती है? फर्स्ट आती है अमाउंट ट्रांसफर, बायबैक का अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर CRR क्रिएशन, फिर बायबैक अमाउंट रेक्टिफाई करना, और लास्ट टू सेंड द अमाउंट। ओके चलो सबसे पहली एंट्री मेरा क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं क्यों नहीं आएगा, उससे पहले आता है प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट। ये क्या हुआ? दिस ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, ये हम किसको देते हैं? टू इक्विटी शेयर होल्डर।
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. नाउ सी हमने देखा हम 1,50,000 शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं. यस, व्हाट आई वाज सेइंग. नाउ सी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है. सी यहाँ पे वी हैव परचेज 1,50,000 शेयर्स एट ₹14 ईच. So 4 rupees is my premium and 10 rupees is the price of the shares. Am I correct? ये तो क्लियर कर है, मैंने आपको पहले भी बताया था. 10 रुपए की चीज आप 14 रुपए में खरीद रहे हो, तो 10 रुपया तो आपका वैल्यू ऑफ गुड है और 4 रुपए आपका प्रीमियम है. सो आपको क्या करना है, 150 इंटू 10 एंड 1,50,000 इंटू 10 एंड 1,50,000 इंटू 4, ये आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा. चलो we'll do it. So calculator, 1,50,000 into 10. Am I correct? That comes to 15 lakhs. So this will be what, my 15 lakhs. Correct? The second one is what? 1,50,000 into 4. That is equal to 6 lakhs. So my premium on buyback is 6 lakhs. और ये दोनों का जो टोटल है, दैट इज आई विल बी गिविंग इट टू इक्विटी शेयर हो रहा है, और जो हमारा टैली हो रहा है 21 लाख है कि नहीं. 15 लाख इज इक्विटी शेयर, 6 लाख इज प्रीमियम. अब आपको पता है CRR हम इसी का क्रिएट करते हैं. वी ऑलवेज क्रिएट CRR ओनली ऑफ प्रीमियम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं है. देखो आपको मैंने प्रॉब्लम में भी बताया था, यू हैव ओनली 20 लाख प्रॉफिट एंड लॉस और 4 लाख आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में. करेक्ट? तो आपको कुछ भी नहीं, आपको यूज क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करना है. तो योर अमाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट. आपको पता है ना ये फुल फॉर्म क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको इसका फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. एम आई अकाउंट कितना है आपका, ये 15 लाख. करेक्ट? सो दिस बिकम्स योर 15 लाख. उसके बाद आपका आता है प्रीमियम ऑन. आपको बायबैक को रेक्टिफाई करना है, आपको ये पूरा क्लीन करना है. आपको पता है ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये पूरा पैसा आपको लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम से. तो यू हैव सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. बट बच्चों मैं देख रही हूँ कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में तो सिर्फ 4 लाख है ना. बट मेरा प्रीमियम ऑन इससे 6 लाख है, तो मैं किससे मांगूंगी, एक ही है मेरे पास सहारा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिकॉज मेरे पास कोई और सहारा ही नहीं है, एक ही अकाउंट है. और वैसे भी मैंने आपको ये बात बोली है कि जब भी कुछ भी यूज करोगे उसको फुल्ली यूटिलाइज करो. करेक्ट? तो ये आपने यहां से ले लिया 2 लाख. 6 लाख है ना आपका, 2. तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट कितना आएगा आपका, 6 लाख. आपका जो प्रीमियम है आप वो रेक्टिफाई करोगे. थर्ड एंड द लास्ट एंट्री, फोर्थ एंड द लास्ट एंट्री, ये 4 एंट्री तो आपको पूरी तरह से सिखा दी. आई थिंक ये ब्लड में आ जानी चाहिए. लास्ट है आपका पेमेंट. किसको पेमेंट कर रहे हैं आप, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. एम आई करेक्ट? अब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करो. सो Ctrl+C, आप लिखोगे यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. पैसा जाता है तो आपको पता है वो बैंक में आता है, टू बैंक अकाउंट. करेक्ट? चलो कितना दे रहे हैं आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 21 लाख. पता है ना ये चारों एंट्रीज याद है ना अच्छे से, कि भूल गए हो इतने दिन सगीना मिस नहीं आए थे. प्लीज बच्चों ये चैप्टर बहुत अच्छा है. पिछली बार ये चैप्टर 30 मार्क्स का आया था, आपको पता है 60 में से 30 मार्क्स का यही आया था. अच्छे से कर लो, आपकी लाइफ बन जाएगी. ओके चलो हो गया ये. अब आपका लास्ट पार्ट, आपको क्या क्या बोला था प्रॉब्लम में, देखो मैंने मार्क किया था. अपने को मैक्सिमम अमाउंट और पॉसिबल अमाउंट हमने ये कर दिया. आपको जर्नल एंट्रीज बोला था, हमने जर्नल एंट्रीज भी कर दी. करेक्ट? लास्ट पार्ट रह गया है बैलेंस शीट बनाने से मना किया है, डोंट प्रिपेयर द बैलेंस शीट.
सिर्फ नोट्स बनाने पर, और नोट्स में भी उनको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए। सो बच्चों, बैलेंस शीट का परफॉर्मा मैंने आपको बाय हार्ट करवाया है, इस बार आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा नहीं करना, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आपका आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका आएगा, फर्स्ट इज योर शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने यहाँ पे 1 लिखना भूल गई, करेक्ट। शेयर कैपिटल में आप क्या लिखते हो, इश्यूड, आपके पास इस बार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। उसके बाद आपको मैंने एक वर्ड बोला है, इश्यू कॉमा सब्सक्राइब कॉमा एंड पेड अप। ओके, नाउ देखो हमारे पास 6 लाख शेयर्स थे, 6 लाख में से मैंने 1,50,000 माइन बेच दिया, सो इट इज 6 लाख शेयर्स माइनस 1,50,000, तो मेरे पास बचा कितना, अरे क्या हो गया ये, 6 लाख माइनस 1 लाख, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया गलती से, कितना आया 4,50,000, मेरे पास कितना आया 4,50,000, तो राइट 4 लाख 4,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। चलो कितना आ रहा है आपके पास, 45 lakhs, एम आई करेक्ट। आपको ये क्या करना है, आपको सिंगल लाइन डबल लाइन करते हैं हम नोटबुक में, और मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कलर कर देती हूँ, वो फिगर अलग से दिखाई दे। फिर सेकंड मेरा बनाने को बोला है मुझे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नाउ सी रिजर्व एंड सरप्लस में ए मेरे पास पहले क्या था, मेरे पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना था बच्चों, आई हैव 20 lakhs, करेक्ट। उसमें से मैंने क्या किया, लेस CRR, मैंने CRR में ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया मैंने CRR में, 15 लाख, बच्चों ये आपको याद होगा ही होगा। उसके बाद मैं क्या किया, लेस, कहा किया, नहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने किया ही नहीं, मैंने किसको किया, प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक को 2 लाख रुपया कम पड़ रहा था, तो मैंने प्रीमियम और बायबैक को 2 लाख रुपया दिया। तो मेरे पास बचा कितना, देखो 50, 20 में से 15 गया तो बचा 5, 5 में से 2 गया तो बचा कितना, 3 lakhs, तो मेरे पास बचा कितना, ओनली 3 lakhs। सेकेंड में जब मार्केट में उतरी थी तो मेरे पास सेकेंड क्या था, मेरे पास सेकेंड मेरे पास था सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, यस कितना था मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 4 lakhs, जो मैंने पूरा के पूरा बायबैक में यूज कर दिया, आया ना, तो मैंने पूरा के पूरा बायबैक में यूज कर दिया, तो ये मेरा 4 lakhs पूरा चला गया, तो मेरे पास बचा कितना, नील। अब मैंने एक नया चीज
क्रिएट किया है जिसे हम कहते हैं CRR। कितने का CRR क्रिएट किया है मैंने? 15 लाख का। बाकी और मेरे पास कोई भी नहीं है बेटा, दो ही चीजें थी, मैंने कुछ नया लिया नहीं, बेचा नहीं। सो टोटल मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया 18 लाख। तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया 18 लाख। आर यू गेटिंग मी बच्चों? सो बाय दिस मैंने ये कंप्लीट कर दिया जो मुझे प्रॉब्लम ने मांगा था। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है तो बच्चों यू कैन मेक इट, यू नो, मैंने आपको बोला है पहले से ही प्रोफॉर्मा बना लेना है। देखो यहाँ पे ऐसे प्रोफॉर्मा बना होता है, आपके पास हो गया है। मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया है, इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 45 लाख। सेकेंड मैंने बनाया है 18 लाख मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म में मेरे पास डिबेंचर्स है जिसका प्राइस इज 28 लाख। एम आई करेक्ट? उसके बाद सीधा अगर मैं बैलेंस शीट देखूंगी तो देखो मैं बना रही हूँ, लेकिन मुझे बनाना नहीं था, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब क्रेडिटर्स भी, अब सिर्फ क्रेडिटर्स है मेरे पास। क्रेडिटर्स यानी कि क्या है मेरे पास? ट्रेड पेएबल। सो ट्रेड पेएबल कितना है मेरे पास? 10 लाख। अब बाकी में नील नील आप डाल दीजिएगा, आई विल नॉट बी पुटिंग इट। सो टोटल मेरे पास कितना है? अरे अब टोटल मेरे पास कितना है? 45 लाख। मैं सिंपली कैलकुलेट करती हूँ। देखो पास 45 लाख था, प्लस 18 लाख हुआ, प्लस 28 लाख हुआ, प्लस 10 लाख हुआ, तो टोटल मेरे पास हुआ 1,01,000। कितना हुआ मेरे पास? 1 करोड़ सॉरी फिगर्स में मिस्टेक आ जाएगा, जीरोस डालने में। अच्छा उसके बाद कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5। कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आएंगे। ओके सो मैं करती हूँ पहले 1 0 1 0 1 2 3 4 5। एम आई करेक्ट? सो मेरे पास कितना है? 1 करोड़ मेरे पास है 1 करोड़ 1 लाख। चलो अभी यहाँ पे देखेंगे तो फिक्स एसेट में मेरा कोई भी चेंजेस नहीं है, सो आई एम राइटिंग दैट एज 67 लाख। ओके उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा वैसे के वैसे ही है 25 लाख। अब आ गया सी मेरे पास सिर्फ 3 चीजें थी। या अगर मैं मेरा प्रॉब्लम देख रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ 3 चीजें थी। करंट एसेट इज 30 लाख। अब 30 लाख में से बच्चों आई हैव यूटिलाइज 21 लाख। एम आई करेक्ट? सो करंट एसेट्स है। अभी मैं इसे कहाँ लिखूं? तो मैं सीधा यहाँ लिखती हूँ 21 लाख मैंने यूटिलाइज किया, तो मेरे पास सिर्फ 9 लाख बचा। सी मेरे पास करंट एसेट्स कितना था? यहाँ पे मैं अदर में लिखती हूँ बिकॉज मुझे नहीं मालूम है वो कौन से एसेट्स है। माइनस मैंने 21 लाख मैंने इसके लिए यूज किया, बायबैक के लिए। आपको पता है ना, याद है ना, बायबैक के लिए हमने 21 लाख यूज किया। अच्छा कितना? 9 लाख। अब इसका टोटल देखते हैं, सेम आया तो वी आर करेक्ट। 67 1 2 3 4 5 प्लस 25 1 2 3 4 5 प्लस 9 1 2 3 4 5। देखो आया ना 1 करोड़ 1 लाख। एम आई करेक्ट? So we are also correct here also. Okay. So we are correct. Okay. So by this we have, समझ में आया बैलेंस शीट? यहाँ पे इसलिए उन्होंने बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, तो क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट्स उन्होंने दिया नहीं थे। So by this we have completed this chapter. I hope you have you know both the chapters very nicely. As I have told you, once the college start, I'll be taking a
written tests of all these chapters. Okay, chalo, take care, enjoy learning. Okay, bye, bachcho. I'll be sending you the homework and do the homework.